राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हम जैसे अंधा युग नाटक इस समय पढ़ रहे थे, तो अंधा युग नाटक का 2 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, जिसमें पहले वीडियो में अंधा युग का भूमिका है, पात्र परिचय है और इसके लेखक का परिचय है और इसमें 5 अंक हैं वो बताया गया है। तो इसका पहला अंक हम देख चुके हैं, उसका भी वीडियो है। ये अंधा युग का तीसरा वीडियो बन रहा है जिसमें हम दूसरा अंक देखेंगे। 5 अंक है, 1 अंक देख चुके हैं, इस वीडियो में हम दूसरा अंक देखेंगे। तो दूसरे अंक का नाम है पशु का उदय। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा गायन है। कथा गायन क्या है? संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व गहन, भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। पर्दा उठने पर वन पथ का दृश्य, कोई योद्धा बगल में अस्त्र रखकर वस्त्र से मुख ढांप सोया है और संजय का प्रवेश होता है। संजय कहता है, भटक गया हूँ मैं जाने किस कंटक वन में, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है। कैसे पहुँचूँगा मैं, जाकर कहूँगा क्या, इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूँ मैं। कैसे कहूँ मैं, कमी नहीं शब्दों की आज भी, मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। सहसा जागकर वह योद्धा पुकारता है, संजय। तो संजय कहता है, किसने पुकारा मुझे, प्रेतों की ध्वनि है यह या मेरा भ्रम है। तो कृतवर्मा कहता है, डरो मत, मैं हूँ कृतवर्मा। जीवित हो संजय तुम, पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें। संजय कहता है, जीवित हूँ। आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने, भूल उंठित कौरव कबंधों से शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्विक ने मेरे भी वध को उठाया अस्त्र, अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष। किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं, संजय अवध्य है। कैसा यह शाप मुझे व्यास ने दिया है, अनजाने में हर संकट युद्ध महानाश प्रलय विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय सत्य कहने को अंधों से। किंतु कैसे कहूँगा हाय, सात्विक के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतने निकट पाना मेरे लिए यह बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे तेज वार किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए, चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊँगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभूति से। कृतवर्मा कहता है, धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों का पराजय दुर्योधन की। कहता है कृतवर्मा कि धैर्य धरो संजय, तुम ही को जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। संजय कहता है, कैसे बताऊंगा, वह जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ नंगे पांव रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था निहत्था हो। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूँगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूँगा। जाता है। कृतवर्मा कहता है, चला गया संजय भी बहुत दिनों पहले। विदुर ने कहा था यह होकर रहेगा, वह होकर रहा आज। नेपथ्य में कोई पुकारता है, अश्वत्थामा। कृतवर्मा ध्यान से सुनता है, यह तो आवाज़ है बूढ़े कृपाचार्य की। नेपथ्य में पुनः पुकार, अश्वत्थामा। कृतवर्मा पुकारता है, कृपाचार्य। कृपाचार्य। तो कृपाचार्य का प्रवेश होता है। कृपाचार्य कहते हैं, यह तो कृतवर्मा है, तुम भी जीवित हो कृतवर्मा। तो कृतवर्मा कहता है, जीवित हूँ,
क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? तो कृपाचार्य कहते हैं जीवित है, केवल हम 3 आज जीवित हैं। रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष। आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया अश्वत्थामा। पुकारते हुए जाते हैं, दूर से उनकी पुकार सुन पड़ती है। पीछे का पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य, अंधेरा केवल एक प्रकाशवृत्त अश्वत्थामा पर जो टूटा धनुष हाथ में लिए बैठा है। अब अश्वत्थामा कहता है, यह मेरा धनुष है, ये अश्वत्थामा का धनुष है जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है। यह जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूँगा मैं अब प्रतिशोध। पिता की निर्मम हत्या का वन में भयानक, इसी वन में भी भूल नहीं पाता हूँ मैं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा, अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे वे। गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था। युधिष्ठिर की वाड़ी में पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूँ मैं, मेरे पिता थे अपराजेय। अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में भटक गया हूँ, गुफा यह पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूँ अभी तक, जैसे रोगी मुर्दों के मुख में शेष रहता है। गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूँ अभी तक मैं। वश पीटता है वो अपना और कहता है, आत्मघात कर लूँ। इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। तो फिर नेपथ्य से आवाज़ आती है, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। तो कहता है, किंतु नहीं, जीवित रहूँगा मैं, अंधे बर्बर पशु सा जीवित रहूँगा मैं, आत्मघात नहीं करूँगा। वाड़ी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे 2 पंजे उग आएं, मेरी ये पुतलियाँ बिन दांतों के चिथ जाएं, बिन दांतों के चिथ खाएं, पाए जिसे वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। किसी के आने की आहट आता है फिर, तो कोई आता है, शायद पांडव योद्धा है, आहा अकेला निहत्था है, पीछे से छिपकर इस पर वार करूँगा। इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, अब गर्दन भी मरोड़ूंगा। मतलब अश्वत्थामा कहता है, अब वो बिल्कुल अपने आप को पशु समझता है कि जब युधिष्ठिर ने झूठ बोलकर उसके पिता की हत्या करवा दी, तो कहता है युधिष्ठिर कि अश्वत्थामा मारा गया, नर हो या कुंजर। तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, अश्वत्थामा तो मरा था नहीं। तो ये सुन के गुरु द्रोणाचार्य का जो शस्त्र होता है वो हाथ से नीचे गिर जाता है। तो जब नीचे गिर जाता है तो निशस्त्र हो जाते हैं, तो धृष्टद्युम्न उन पे हमला कर देता है और मर जाते हैं। वो उनकी गर्दन काट देता है वो, क्योंकि सबको पता था कि जब तक गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष रहेगा उन्हें पूरे संसार में कोई हरा ही नहीं सकता है। तो इसीलिए पांडवों को ये छल करना पड़ा कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा चूँकि मरा नहीं था, अब मरा था अश्वत्थामा नाम का एक हाथी। तो अश्वत्थामा जीवित है, तो अपने पिता का प्रतिशोध, दुर्योधन की हार का बदला लेने को सोचता है। तो कहता है, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूँगा, और पशु सही लेकिन पशु ही बन के जीवित रहूँगा मैं, और मैं केवल अब वध करूँगा, केवल वध। मेरे जीवन का यही अर्थ है, जो मिलेगा सबका मैं वध करूँगा। तो देखिए, कहता है कि धनुष मरोड़ा है, अब गर्दन भी मरोड़ूंगा, छिप जाऊँ इस झाड़ी के पीछे। तो वो छिपता है और फिर संजय का प्रवेश होता है। तो संजय कहता है, फिर भी रहूँगा शेष, फिर भी रहूँगा शेष, फिर भी रहूँगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूँगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य,
केवल सत्य है अंतिम अर्थ। मेरे अश्वत्थामा आक्रमण करता है और संजय का गला दबोच लेता है। और अश्वत्थामा कहता है, इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा हतो हतः। कृतवर्मा और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। कृतवर्मा चीख कर कहता है, छोड़ो अश्वत्थामा, संजय है वह, कोई पांडव नहीं। तो अश्वत्थामा कहता है, केवल वध और वध। तो कृपाचार्य कहते हैं, कृतवर्मा पीछे से पकड़ो, कस लो अश्वत्थामा को। वध करना है लेकिन शत्रु का करना है। कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा, संजय अवध्य है, तटस्थ है। तो अश्वत्थामा कृतवर्मन के बंधन में छटपटाता हुआ, कृतवर्मा अश्वत्थामा को पीछे से पकड़ लिया है। तो अश्वत्थामा कहता है, तटस्थ मातुल, मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ मैं। यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो यह घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की, पक्ष में नहीं है जो मेरे, वह मेरा शत्रु है। तो कृतवर्मा कहता है, पागल हो तुम, संजय जाओ अपने पथ पर तुम। तो संजय कहता है, मत छोड़ो, विनती करता हूँ मुझे मत छोड़ो, कर दो मेरा वध। जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो, उससे तो वध ज़्यादा सुखमय है। वध करके मुझे मुक्त कर दो अश्वत्थामा, मुक्त कर दो। अश्वत्थामा विवश दृष्टि से कृपाचार्य की ओर देखता है, उनके कंधों से अपना शीश टिका देता है और कहता है, अश्वत्थामा मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है मेरे लिए अब मनोग्रंथि। किसको पा जाऊं मरोड़ूं मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। तो कृपाचार्य कहते हैं, मत हो निराश अभी, मत हो। कृपाचार्य कहते हैं कि करना बहुत कुछ है, जीवित अभी भी है दुर्योधन, चल कर सब खोजे उन्हें। तो कृपाचार्य कहते हैं, संजय तुम्हें ज्ञात है कहाँ हैं वो। तो संजय धीमे से कहता है, वे हैं सरोवर में, माया से बांधकर सरोवर का जल वे निश्चल अंदर बैठे हैं, ज्ञात नहीं है यह पांडव दल को। संजय कहता है कि दुर्योधन सरोवर के जल में जाके अपने को माया से बांध के उसी में छिपा है और ये अभी तक किसी को पांडवों को ज्ञात नहीं है। तो कृपाचार्य कहते हैं, स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से, संजय चलो तुम सरोवर तक पहुंचा दो हमें। तो कृतवर्मा कहता है, कौन आ रहा है वह वृद्ध व्यक्ति। तो कृपाचार्य कहता है, निकल चलो इसके पहले कि हमको कोई भी देख पाए। तो अश्वत्थामा जाते जाते कहता है, मैं क्या करूं मातुल, मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया। वे जाते हैं, कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है, फिर धीरे धीरे वृद्ध याचक प्रवेश करता है। वृद्ध याचक कहता है, दूर चला आया हूँ काफ़ी हस्तिनापुर से, वृद्ध हूँ, दिख नहीं पड़ता है, निश्चय ही अभी यहाँ देखा था मैंने कुछ लोगों को। देखो मुझको जो मुद्राएं दी माता गांधारी ने, वे तो सुरक्षित हैं। मैंने यह कहा था, यह है अनिवार्य और वह है अनिवार्य, और यह तो सत्यम होगा, वह तो स्वयं होगा। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इस समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। और इतना कह के वो हाँफने लगता है। फिर कहता है, इसीलिए उसने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर युद्ध करो, निष्क्रियता नहीं आचरण में, मानव अस्तित्व की सार्थकता है। नीचे झुककर धनुष देखता है उठाकर, किसने यह छोड़ दिया धनुष यहाँ, क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ। तो अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए कहता है कि मेरा धनुष है यह। तो वृद्ध याचक कहता है, कौन आ रहा है यह। फिर कहता है, जय हो अश्वत्थामा की। तो अश्वत्थामा कहता है कि जय मत कहो वृद्ध, जैसे तुम्हारी भविष्यत विद्या सारी व्यर्थ हुई, उसी तरह मेरी धनुष विद्या भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणि जटित रजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गंदले पानी की एक चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की।
तो वृद्ध याचक कहता है कि जय हो दुर्योधन की। अब भी कहता हूँ मैं, वृद्ध हूँ, थका हूँ, पर जाकर कहूँगा मैं, नहीं है पराजय यह दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय वेला। मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर सबको बतलाऊंगा। वर्तमान में स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं, अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। तो धीरे धीरे जाने लगता है वृद्ध याचक। अश्वत्थामा कहता है, मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। वर्तमान में जिसके मैं हूं मेरी प्रतिहिंसा है। एक अर्धसत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली है, किंतु नहीं, जीवित रहूँगा मैं। पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य अगर, तो वह तटस्थ है। शत्रु है अगर वह तटस्थ है। और वृद्ध की ओर बढ़ने लगता है अश्वत्थामा। कहता है, आज नहीं बच पाएगा वह इन भूखे पंजों से। ठहरो ठहरो ओ झूठे भविष्य। वंचक वृद्ध दांत पीसते हुए दौड़ता है, विंग के निकट वृद्ध को दबोच कर नेपथ्य में घसीट ले जाता है और कहता है, वध, केवल वध मेरा धर्म है। नेपथ्य में गला घोटने की आवाज़, अश्वत्थामा का अट्टहास। स्टेज पर केवल 2 प्रकाश वृत्त नृत्य करते हैं। कृपाचार्य कृतवर्मा हांफते हुए अश्वत्थामा को पकड़कर स्टेज पर ले जाते हैं। कहते हैं कृपाचार्य, यह क्या किया अश्वत्थामा, यह क्या किया तुमने। अश्वत्थामा कहता है, पता नहीं मैंने क्या किया मातुल, मैंने क्या किया, क्या मैंने कुछ किया है। तो कृतवर्मा कहते हैं कि कृपाचार्य, भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। तो कृपाचार्य अश्वत्थामा को बिठाकर उसका कमर बंद ढीला करते हैं, माथे का पसीना पोंछते हैं। कृपाचार्य कहते हैं, बैठो, विश्राम करो, तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा है। तो अश्वत्थामा कहता है कि मैं क्या करूं मातुल, वध मेरे लिए नहीं नीति है, वह है अब मनोग्रंथि। इस वध के बाद मांसपेशियों का सब तनाव दूर हुआ। कहते क्या इसी को है अनासक्ति। तो कृपाचार्य अश्वत्थामा को लिटाकर कहते हैं, सो जाओ, कहा है दुर्योधन ने, जाकर विश्राम करो, कल देखेंगे हम पांडवगढ़ क्या करते हैं। करवट बदलकर तुम सो जाओ। कृतवर्मा से कृपाचार्य कहते हैं कि सो गया ये। तो कृतवर्मा व्यंग से कहते हैं, सो गया, इसीलिए शेष बचे हैं हम। इस युद्ध में हम जो योद्धा थे अब लुप छिप कर बूढ़े निहत्थों का वध करेंगे। तो जो अश्वत्थामा है वो बिल्कुल अब पशु की तरह व्यवहार कर रहा है। वो वृद्ध याचक, उसने क्या गलती किया था, पर उसका गला दबोच के बिना मतलब ही उसे मार दिया। वो मतलब बहुत खूंखार हो गया है अब वो। तो वही कह रहा है कृतवर्मा कि सो गया इसलिए अभी हम शेष बचे हैं, अगर नहीं सोता तो पता नहीं है हमें भी मार देता, क्योंकि अब इसके लिए अपने जीवन का लक्ष्य केवल वध दिख रहा है, कोई भी मिले वध कर दो। तो कृपाचार्य कहते हैं, शांत रहो कृतवर्मा, योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया है अब तक। दृढ़ थे, बूढ़े निहत थे, पर छोड़ दिया था का उनको धृष्टद्युम्न ने, या हमने छोड़ा अभिमन्यु को। यद्यपि वह बिल्कुल निहत्था था, अकेला था, 7 महारथियों ने उसे घेर के मारा था। तो अश्वत्थामा कहता है, मतलब जगा है अभी, फिर बोलता है वो कि मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का, पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मरा पाया गया, मैंने नहीं मारा उसे, मातुल विश्वास करो। तो अश्वत्थामा बूढ़ा को मार दिया है, फिर सो गया है। तो सोने में बड़बड़ा रहा है वो कि मैंने उस बूढ़े को नहीं मारा, मैं तो भविष्य को मारना चाहता था, पर पता नहीं कैसे वो बूढ़ा मर गया। तो फिर कृपाचार्य कहते हैं कि सो जाओ कृतवर्मा, पहरा मैं देता रहूँगा आज रात भर। कृपाचार्य कहते हैं कि अश्वत्थामा भी सोए और कृतवर्मा तुम भी सो जाओ, आज रात भर मैं पहरा दूंगा। वे लौटते हैं, पर्दा गिरने लगता है। जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा तट पर तज आती विकृति शव अधखाया, वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। वह छटी हुई आत्माओं की रात, यह भटकी हुई आत्माओं की रात, यह टूटी हुई आत्माओं की रात, इस रात विजय में मदोन्मत्त पांडवगढ़, इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योधन, यह रात गर्व में तने हुए माथों की,
यह रात हाथ पर धरे हुए हाथों की। और यही कथा गायन के साथ इस अंक का समाप्ति होता है। दूसरा अंक था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अंक समझ में आया होगा। और अगर ज़्यादा मैं स्पीड में तो नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर स्पीड में होगा तो मैं इसको थोड़ा स्लो कर लूँगी, ठीक। लेकिन ज़्यादा स्पीड तो नहीं है, लेकिन अगर लगेगा तो आप लोग बताइएगा, मैं अगले अंक से धीरे धीरे थोड़ा पढ़ूँगी, ठीक। और उम्मीद करते हैं वैसे समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग नाटक है। तो आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम शीघ्र ही तीसरे अंक के साथ। तब तक आप लोग वीडियो का आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।